हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का दूसरा चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम पूर्ण संख्या, जो मैथ से रिलेटेड है। तो हमने क्या किया था, 2.2 प्रश्नावली के बाद बेसिक चीज़ें कर ली थी जो हमें 2.3 प्रश्नावली में पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के। हमें पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है 2.3 प्रश्नावली में, निम्न में से किससे शून्य प्राप्त होगा, हमें निरूपित होगा। क्या कह रहा है, मतलब हमें जो 4 ऑप्शन दे रहा है कि मतलब किससे हमें कह रहा है कि 0 प्राप्त नहीं होगा और किससे प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दे रखा है हमें, पहला क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है हमें 1 + 0। और हमें पता है जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं में अगर जीरो जोड़ते हैं कभी कोई से भी पूर्ण संख्या में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए, तो जीरो जोड़ा तो वही, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जीरो को हम क्या कहते हैं, जीरो को हम कहते हैं योज्य तत्समक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योज्य तत्समक भी कहते हैं। ये क्योंकि, और ये सिर्फ किसके लिए, योग के लिए। और ये भी आपको पता होगा कि मैंने बताया था आपको कि गुना के लिए क्या है, गुना के लिए तत्समात्मक क्या है, तो गुना के लिए क्या है, एक है, एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। क्यों है, क्योंकि ये आपको पता है, क्योंकि अगर हम किसी पूर्ण संख्या को एक से गुना करते तो क्या आता है, हमें वही प्राप्त संख्या होता है। और ये जोड़ जमा करने में क्या होता है, अगर कोई पूर्ण संख्या में अगर जीरो हम जोड़ देते तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए, इससे क्या हमें जीरो तो प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा देखिए क्या होता है, 0 गुना 0। अब देखिए आपको दो कंडीशन याद रखनी है। अगर कोई पूर्ण संख्या हो, ठीक है, कोई पूर्ण संख्या हो, कोई भी नंबर गिवन हो हमें, और अगर हम उस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो सभी को क्या बना देता है, 0 बना देता है। और अगर दो संख्या 0 0 है तो क्या वो 0 ऑलरेडी रहेगा ही, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। सी क्या है, 0/2। 0 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो 0 ही आएगा, इसमें कोई नहीं हर्ज है। और डी क्या है, ये 10 - 10/2। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 0/2, तो यही आएगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा, निम्न में से किससे 0 नहीं निरूपित नहीं होंगे, निम्न में से किससे शून्य निरूपित होंगे, इन तीनों से होंगे और इससे नहीं होंगे। तो क्या है हमारा, इससे नहीं होगा। और तो इसको मैं आंसर क्या लिख सकता हूं, ऑप्शन ए बी सी डी से शून्य निरूपित होंगे। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है। क्या कह रहा है, अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को गुना करने पे अगर 0 प्राप्त होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक को या दो को शून्य, दोनों को शून्य होना चाहिए। अपने उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो आपको मैंने अभी बताया था जस्ट कि कोई भी, अभी मैंने जस्ट बताया था कि कोई भी पूर्ण संख्या हो, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। इसीलिए हम, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या कह रहा है, इसमें हमें पूछ रहा है, हमें उदाहरण के देकर हमें बताना है कि क्या जो हमें दो पूर्ण संख्या को गुना करने पे 0 प्राप्त हो रहा है, तो क्या उन दोनों संख्याओं में से एक को 0 होना चाहिए, दोनों को गुना होना चाहिए। तो हमें क्या कम से कम क्या होना चाहिए, तो कम से कम जैसे देखिए 1 गुना 0 क्या होता है, 0 ही होता है। 5 गुना 0 क्या होता है, 0 ही होता है। और 0 गुना 0 भी क्या होता है, 0 होना चाहिए, होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य होने के लिए कम से कम एक या दोनों का शून्य हो सकता है, दोनों शून्य हो सकता है। अब हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि एक या दोनों ही संख्या 1 के बराबर होना चाहिए। उत्तर देखिए, उदाहरण दीजिए। तो मैंने अभी क्या बताया था कि आपको, कि देखिए क्या कह रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, मतलब क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्या को जब हम गुना कर रहे हैं आपस में तो क्या आ रहा, क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या हम ये दोनों संख्या को ही 1 होना चाहिए या केवल एक ही संख्या को 1 होना चाहिए, हमें बता रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कब होगा, अगर हम दोनों संख्या जैसे देखिए 5 को अगर मैं 1 से करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, हमें क्या 5 ही प्राप्त होगा, क्या 1 प्राप्त हो रहा है, नहीं। क्या अगर मैं 6 को 1 से गुना कर रहा तो क्या हमें 1 प्राप्त हो रहा है, नहीं। 6 प्राप्त हो रहा है, तो नहीं। और जब मैं 1 को 1 से गुना कर रहा हूं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1 हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, जब भी दो संख्या को गुणनफल अगर 1 आता है तो कम से कम क्या होना चाहिए, दोनों ही संख्या को क्या होना चाहिए, दोनों को ही क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वरना क्या आएगा, नहीं आएगा, जैसे हम देख रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल 1 होने के लिए दोनों संख्याओं को 1 होना चाहिए। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, वितरण विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है 728 गुना 100। मैंने बता चुका हूँ वितरण विधि क्या है। कोई सी भी जो हमें जितनी प्रॉपर्टी पड़ी है वो सबसे आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें करने के लिए क्या करना है, प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, 728 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब जो भी प्रॉपर्टी हमें गिवन है वो क्या हो, आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को दिया होता है। तो देखिए 728 है, 728 है गुना 101 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 1 लिख सकता हूँ। अब क्या मैं 728 को करूंगा 100 से गुना तो कितना लिखूंगा, और प्लस में 728 को 1 से करूंगा तो कितना होगा, 728 ही होगा। अब जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ने पे क्या आएगा, 0 में 8 जोड़ेगा तो कितना होगा, 8 ही होगा। 0 में 2 जोड़ेगा तो 2, 8 में 7 जोड़ेगा तो 15 का 5 हाथ से लगा 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 7 का 7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 73,528। और अगला क्या है, 5,437 को 1,001 से गुना करना, तो 5,337 लिख सकता हूँ, और गुना 1000 को 1,001 को कैसे लिख सकता हूँ, 1000 + 1 लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5,437 को अगर मैं 1000 से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 का 0, 3 0 उतना ही होगा, और 1 को इतने से करूंगा तो इतना लिखा जाएगा। प्लस में इसको 1 से गुना करूंगा तो कितना होगा, 5,437 ही लिखूंगा। अब इनको जोड़ दीजिए, देखिए 0 में 7 जोड़ेगा तो 7, 0 में 3 जोड़ेगा 3, 0 में 4 जोड़ेगा 4, 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 4 का 4 और 5 का 5, तो कितना आ गया इसका आंसर, 54,42,437। तीसरा क्वेश्चन हमें गिवन है 824 को कितने से गुना करना है, 25 से गुना करना है। तो देखिए 824 को 25 से गुना करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 800 + 24 लिख सकते हैं, गुने 25। 25 सट्टे कितना होता है, 25 सट्टे कितना होता है, 200 होता है, 200 होता है, और 2 0 का 2 0, तो प्लस 25, 24 को 25 से करेगा तो कितना होगा, 600 हो जाएगा। देखिए 24 को जब मैं 25 से करूँगा तो कितना होगा, 25 चौक 100 का 0 हाथ से लगा 10, 25 दूना 50, 50 10 60, तो 600 हो गया। 600 इसमें हो गया, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, देखिए 2 0 का 2 0, और 6 का 6, और 0 का 0, और 2 का 2, तो कितना हो गया, 20,600 हो गया। अगला क्या है करना है, देखिए 4,275 को 125 से गुना करना है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, 4,275 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 + 25 लिख सकता हूँ। 100 को करूंगा इसे तो कितना आ जाएगा, ये 2 0 का 2 0 और 1 से गुना करूंगा तो इतना आ जाएगा, प्लस का 25 को मैं 4,275 से जब मैं 25 से गुना करूंगा तो कितना होगा, 25 25 पंच 125 का 5 हाथ से लगा 12, 25 सत्ते कितना होता है, 175, 175 और 12 कितना होगा, 187 का 7 हाथ से लगा 18, 25 दूना 50, 50 और 18 कितना होगा, 68 का 8 हाथ से लगा 6, 25 चौक 100, 100 6 106 हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 6 8 7 5, और इन सबको जोड़ दीजिए, 0 में 5 जोड़ेगा 5, 0 में 7 जोड़ेगा 7, 5 8 13 का 3 हाथ से लगा 1 1, और कितना होगा, 6 और 7 13 13 1 14 का 4 हाथ से लगा 1, और 0 और 1 2 1 3 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। अब कितना लिख सकते हैं, देखिए कितना हो गया, 5,14,375 इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए तो क्या है इसका, 504 गुने, दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, 500 + 4 लिख सकता हूँ, और गुने 35 लिख सकता हूँ। 35 पंचे कितना होगा, 35 पंचे 175 होता है। देखिए 35 को 5 से करूँगा तो कितना होगा, 5 से 25 का 5 लगा 2, 5 से 15 15 2 17, तो कितना हो गया, 175, 175 और 2 0 का 2 0, प्लस 35 चौक कितना होता है, 140, और इसमें जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 0 का 0, 4 में 0 तो 4, और 1 में 5 जोड़ेगा तो 6, 7 का 7, और 1 हो गया, हाँ 17,640। और इस तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है जो काफ़ी ईजी है, तो आप वो कर सकते हैं। तो हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के आगे अब हम हमारा चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो गया है, तो हम अगले वीडियो में अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।